राम राम जी। मर्दाना सुल्तानपुर आया। अध्याय 34। भाई बाला जी ने कहा, गुरु अंगद देव जी, जद नानक जी दियां कौतक भरियां गल्लां दा पता मेहता कालो जी नूं तलवंडी लगा तां मेहता कालो जी बहुत चिंतातुर हो गए। मेहता कालो जी ने मर्दाना जी नूं सुल्तानपुर लोधी भेजिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि सारा हाल जान के मैनू आके शीघ्र ही दसो। मर्दाना जी बहुत प्रसन्न होए कि गुरु नानक देव जी के दर्शनों का अवसर फिर मिलेगा। मर्दाना जी उस समय चल पे और सुल्तानपुर लोधी पहुँचे। सुल्तानपुर लोधी भैन नानकी जी को पुज के प्रसाद पानी छकिया। फिर मर्दाना जी ने पूछा कि नानकी जी, जो नानक जी बारे सुनया है कि उन्होंने मोदी खाना त्याग के फकीरां वाला चोला पा लिया है, ये सच है? अते वो मसाना में जा बैठे ने। नानकी जी ने कहा कि यह बिल्कुल सच है, पर तुसी एक बार नानक जी नूं मिलो, उत्थे जाके जो तुहानू लगे, जो तुसी देखो, जो तुसी सुनो, वो जाके पिता जी नूं दसियो। उदां मेरियां गल्लां सुन के या किसी होर दियां गल्लां सुन के वही गल्लां ना मेहता कालो जी नूं दस दिओ। जदों बचन सुने मर्दाना मशाना वल तुर पिया। उत्थे जाके गुरु नानक देव जी नूं देख के मर्दाना बहुत प्रसन्न होया ते नानक जी के चरणों 'च प्रणाम किया। फिर मर्दाने ने कहा कि नानक जी, तुसी ते सच्ची फकीरां वाला चोला पा लिया है, मसाना विच बैठ गए हो। तुसी मोदी खाने की इन्नी चंगी कार क्यों त्याग दिती? वो तो बहुत चंगी कार सी, बहुत सारा धन उस तो आंदा सी। तुसी अपनी इस्त्री अते पुत्रां नूं भी त्याग दिता है। इस्त्री पुत्र नूं त्याग के इस उजाड़ विच तुहाडा दिल किवें लगदा होएगा? मैं तो सोच सोच के परेशान हाँ। कोई भी समझदार व्यक्ति सुखां नूं छड्ड के दुखां नूं जान बूझ के अपनी झोली विच नहीं पांदा। तुसी इस तरह दा काम क्यों कीता है, तुसी दसो। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने दे बचन सुन के हस के कहा, मर्दानिया, यह संसार झूठा है, परमात्मा का नाम ही सच है। यह संसार सपने वर्गा है, इसके सारे पदार्थ झूठे ने। जो ज्ञानी पुरुष है वही समझ लेंदा है कि जिस तरह सपने दे पदार्थ सपने में ही सच जापदे ने, पर जदों बंदा जाग जाता है उदों उस पता लगता है कि सब पदार्थ झूठे सन। इसी तरह जो ज्ञानी पुरख हुंदा है, जदों परमात्मा के नाम नाल उसका मन जुड़ जाता है, वो समझ जाता है कि जगत खेल तमाशा है, इस तो बाद और कुछ नहीं है। ये सब पदार्थ भोग झूठे ने। फिर वो परमात्मा की बंदगी के नाल ही जुड़िया रहता है। फिर गुरु नानक ने कहा, मर्दानिया, तैनू जो असी रबाब वजाउण दी दात बख्शी सी, हुण वो समा आ गया है जदों तू उस दात का इस्तेमाल करें। तू रात दिन साडे कोल ही रहा कर अते जिथे ही जाइए उत्थे नाल ही चली। मर्दाने दे मन विचों आसां दी डोरी समाप्त हो गई। गुरु नानक देव जी दी ज्ञान भरे बचन सुन के मर्दाने दा मन विराग नाल भर गया। मर्दाने ने दोनों हाथ जोड़ के गुरु नानक देव जी नूं नमस्कार करते हुए कहा, नानक जी, मेरे मन विचों संसार दीयां सारियां इच्छावां नष्ट हो गईयां ने। तुहाडे दर्शन देख के मैं पूरा निश्चय कर लिया है, तुसी परमात्मा का रूप हो। जिवें तुसी कहोगे मैं उवें ही करांगा। तुहाडे दर्शन करके मेरे मन विच अजीब तरह की आनंद खुशी का प्रगटावा हुंदा है। मैं तुहानूं छड्ड के किते नहीं जावांगा। गुरु नानक जी ने कहा कि सोच लै, मेरे नाल रहेगा तो कदी खाना मिलेगा, कदी नहीं। कदी वस्त्र मिलणगे तो कदी नहीं। रुखां दे हेठां भी रहना पवेगा, कोई पक्का घर बार नहीं मिलेगा। मर्दाने ने कहा कि मनु मेहता कालू जी ने कहा सी, तुहाडी खोज खबर लैके मनु दस देवीं ते मैं एक बार मेहता कालू जी नूं जाके दसां वां। नानक जी ने कहा, देख ले, जे ते तू वापस जाएगा तो मेरे कोल नहीं रह सकेगा। जे मेरे को रहना है तो सारे संसार नूं त्यागना पवेगा। जिद्दां करताल करेगा, जिधर करताल लैके जाएगा उधर ही असीं तैनूं लै जावांगे। मर्दाने ने कहा, मैनू हुण किते भी जाने की कोई इच्छा नहीं है, जिवें तुसी कहोगे मैं उवें ही करांगा। फिर मर्दाना नानक जी को रहन लग पिया। नानक जी ने कहा, मर्दानिया, शहर विच जाके रबाब लैके आओ। मर्दाने ने कहा, मैं तो कभी रबाब बजाया नहीं।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਡੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਰਕਸ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡਾਡੀ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਡੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, परंतु भैन नानकी जी को मुल ले लो तो शहर जाके रबाब ले आओ। मर्दाना जी बड़ी प्रसन्नता नाल नानकी जी को गए। नानकी जी ने सारी गल दसी। नानकी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक की 7 रबाबा का मुल मेरे को लै जाओ, मैं बहुत धन भागा वाली हाँ जो नानक जी ने सेवा मैनू बख्शी है। फिर नानकी जी ने रबाब का मुल मरदाना जी नूं दे दिता ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ रबाब लैन लई तुर पे। धन्यवाद।